सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमएस क्लासेस। आज हमारी वीडियो नंबर 8 और वीडियो नंबर 8 में जैसा कि मैंने कहा था जनरल एंट्री का हम लोग वीडियो को आगे ले जाएंगे। तो चलिए मैंने कुछ और जनरल एंट्री सिलेक्ट की है, इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने से पहले वही अपना रूल आपको समझा देता हूँ। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि जो संपत्ति आए उसको डेबिट करो, जो संपत्ति जाए उसको क्रेडिट करो। लायबिलिटी सारा का सारा क्रेडिट होगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल देख लेते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यानी कि जितना भी खर्चा या नुकसान हो रहा है उसको डेबिट करो, जो भी फायदा या इनकम हो रहा है उसको क्रेडिट करो। फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं। जो संपत्ति आए उसको डेबिट, जो संपत्ति आपके पास से जाए उसको क्रेडिट, और लायबिलिटी सब क्रेडिट होगा। जो भी खर्चा या नुकसान हो रहा है उसको डेबिट, और जो भी फायदा या इनकम हो रहा है उसको क्रेडिट। तो चलिए सम्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। अब देखिए हम लोगों ने बैंक से लोन लिया है, तो एक तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं हम लोगों ने कर्जा लिया है। कर्जा का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी। तो बैंक से हम लोगों ने क्या लिया? लोन लिया, तो वो कर्जा हो गया हम लोग के लिए, यानी बैंक लोन क्या हो गया? लायबिलिटी। इसलिए टू बैंक लोन लिखा हम लोगों ने। बैंक लोन लायबिलिटी हो गया, इसलिए बैंक लोन को क्रेडिट किया है। और बैंक से लोन लेने जाएंगे तो बैंक क्या करता है? बैंक अकाउंट में पैसा दे देता है, यानी कि बैंक में पैसा आ रहा है, संपत्ति आ रहा है, इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। बैंक लोन क्रेडिट इसलिए होगा क्योंकि बैंक से लोन लिए है, ये हम लोग के लिए कर्जा है, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी क्रेडिट होगा। बैंक लोन क्रेडिट हो गया और पैसा आ रहा है बैंक में, इसलिए बैंक डेबिट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। विड्रॉ गुड्स यानी बिजनेस से सामान निकाला पर्सनल यूज के लिए। मैंने आपको कहा है जब भी पर्सनल नाम जुड़ जाए तो ड्राइंग्स को डेबिट आंख बंद करके कर दो। तो देखिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स क्या हो गया? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज क्रेडिट क्यों हो गया? क्योंकि हम लोग बिजनेस से सामान निकाल रहे हैं तो हम लोगों का परचेज घट रहा है, परचेज कम हो रहा है, इसीलिए परचेज क्रेडिट हो गया। परचेज हमेशा डेबिट होता है, खाली कुछ केसेस में परचेज क्रेडिट भी होता है, जैसा कि मैंने कहा था। उसमें से नंबर 1 केस ये है कि अगर हम लोग बिजनेस से सामान निकाल रहे हैं तो हम लोग का परचेज कम होता है, परचेज कम होने के कारण परचेज क्रेडिट होगा। और पर्सनल यूज के लिए निकाले तो ड्राइंग्स डेबिट होगा। आइए नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। परचेज बिल्डिंग एंड पेमेंट मेड बाय चेक। देखिए यहाँ पे हम लोग सामान तो नहीं खरीद रहे, एसेट्स खरीद रहे हैं, हम लोग गुड्स नहीं खरीद रहे। गुड्स का मतलब सामान होता है, हम लोग बिल्डिंग खरीद रहे हैं, बिल्डिंग का मतलब एसेट्स होता है। तो हम लोग जब भी एसेट्स खरीदते हैं तो एसेट्स आ रहा है, एसेट्स आ रहा है तो संपत्ति जो आएगा उसको डेबिट करो। कौन सा संपत्ति आ रहा है? बिल्डिंग, तो बिल्डिंग को डेबिट कर दो। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बदले में क्या जा रहा है? एंड पेमेंट मेड बाय चेक। पैसा हम लोगों ने चेक से दिया। किससे दिया? चेक, यानी कि बैंक से पैसा कट रहा है, यानी बैंक से पैसा कट रहा है तो बैंक को क्रेडिट करो। बिल्डिंग आ रहा है, संपत्ति आ रहा है, डेबिट। एक संपत्ति जा रहा है, कौन सा संपत्ति? बैंक से पैसा, इसलिए बैंक क्रेडिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। सबसे पहले डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन लॉस होता है, वो लॉस जो किसी संपत्ति का कीमत को घटा दे। फॉर एग्जाम्पल आज आप एक मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हो 10,000 में, और उस फ़ोन को अगर आप 6 महीना बाद बेचोगे तो क्या वो 10 में बिक जाएगा? नहीं, 6-7 हज़ार में बिकेगा। जो वैल्यू कम हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इसमें डेप्रिसिएशन लगा है। डेप्रिसिएशन लगने के कारण इसका कीमत घट गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन लग रहा है, किसके ऊपर? मशीन के ऊपर। डेप्रिसिएशन लॉस है, इसलिए डेप्रिसिएशन डेबिट होगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। व्हाई इट इज डेबिट? बिकॉज इट इज लॉस, इट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ मशीनरी। मशीन का कीमत को घटा दिया तो लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसलिए डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। किसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है? मशीनरी के ऊपर, इसीलिए मशीनरी क्रेडिट होगा। एक चीज याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन ऑलवेज बी डेबिटेड, हमेशा डेबिट करना है, और जिसके ऊपर लगता है उसको क्रेडिट कर दीजिए। आइए नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। देखिए इसमें 3 केस हो सकता है। आज के डेट में किसी के दुकान पे आग लग जाए
तो वो बेवकूफ़ नहीं है, वो इंश्योरेंस करा के रखेगा। तो आग लगने से क्या होगा, इंश्योरेंस कराया हुआ रहेगा तो वो इंश्योरेंस कंपनी के पास पहुंच जाएगा। पहुंचने के बाद इंश्योरेंस वाला उसको पैसा देगा। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले आग लग रहा है, लॉस हो रहा है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 15,000 का आग लगा जिसमें इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा दिया। कितना पैसा दिया, पूरा पैसा दिया। तो सबसे पहले आग लगने की एंट्री करनी पड़ेगी। आग लग गया, लॉस हो गया, इसलिए गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिट। यहाँ पे भी देखिए परचेज क्रेडिट हो गया, यहाँ पे भी परचेज क्रेडिट हो गया। क्यों, क्योंकि सामान जल गया, मेरा परचेज जल गया। इसलिए परचेज कब कब क्रेडिट होता है, जब सामान पर्सनल यूज के लिए निकाले, जब आग लग जाए, या फिर जब सामान चैरिटी वगैरह में दे, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। अभी इतना समझिए, आग लग गया तो वो डेबिट हो गया, परचेज हम लोग का सामान जल गया इसलिए परचेज क्रेडिट हो गया। ये था आग लगने का जर्नल एंट्री। अब आग लगने के बाद हम गए इंश्योरेंस वालों के पास। इंश्योरेंस वालों के पास गए और बोले इंश्योरेंस कंपनी हमारा दुकान में आग लग गया है, तो आप हमें जो नुकसान हुआ उसका पैसा दीजिए। तो पहले हम लोगों को इंश्योरेंस कंपनी को बताना पड़ेगा कि कितना का सामान जला। बताने का एंट्री क्या है, इंश्योरेंस कंपनी को बता रहे हैं हम लोग, इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 2 गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 2 गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। देखिए इंश्योरेंस भैया हम आपको बता रहे हैं कि हमारा सामान जल गया है, इसलिए हम आपको डेबिट कर रहे हैं। और क्या जला है, सामान जला है। इंश्योरेंस कंपनी को बता रहे हैं, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी डेबिट। क्या बता रहे हैं कि दुकान में आग लग गया, सामान जल गया, 2 गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर क्रेडिट हो जाएगा। इंश्योरेंस को बता रहे इसलिए इंश्योरेंस डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी सामान जल गया ये बता रहे इसलिए वो क्रेडिट। अब आया पैसा लेने का बारी। तो इंश्योरेंस कंपनी इस क्वेश्चन के हिसाब से पूरा पैसा दे रही है, इस क्वेश्चन के हिसाब से पूरा पैसा दे रही है। अब इंश्योरेंस वाला पैसा दे रहे तो पैसा आ रहा है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, संपत्ति आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट हमेशा बैंक अकाउंट में देती है, कैश में भी देती है पर मैक्सिमम बैंक अकाउंट में देती है। तो पैसा आ रहा है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। कौन दे रहा है पैसा, इंश्योरेंस कंपनी, इसलिए टू इंश्योरेंस कंपनी। इसको दोबारा से स्टोरी के थ्रू समझिए। आग लग गया, उसका जर्नल एंट्री गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, मेरा परचेज जल गया। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी को बता रहे हैं उसका एंट्री, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इंश्योरेंस भैया देखिए सामान जल गया इसलिए बता रहे डेबिट, सामान जल गया इसलिए सामान को क्रेडिट कर दिया, दैट इज गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तीसरा, जब पैसा देगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। अच्छा अब मान लीजिए इस क्वेश्चन में पूरा पैसा दे रहा है, मान लीजिए कभी कभी पूरा पैसा नहीं देगा इंश्योरेंस कंपनी। कितना का आग लगा, 15,000, पर मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी हम लोगों को 10,000 रुपये दे रही है, 10,000 दे रही है। तो यहाँ तक तो एंट्री सेम होगा, सामान जल गया उसका एंट्री सेम होगा, इंश्योरेंस कंपनी को बता रहे उसका एंट्री सेम होगा। लास्ट वाला जब पैसा का लेने का समय आएगा तब एंट्री थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये सेम रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट सेम रहेगा। 15 का सामान चला, 10,000 मिला, यानी 5,000 क्या हुआ, लॉस। लॉस क्या होता है, डेबिट। तो यहाँ पे एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस हमेशा डेबिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। जब पूरा पैसा ना मिले तो जर्नल एंट्री ये बनेगा। आई होप आपको समझ में आई। कोशिश करेंगे अगले वीडियो में और 3-4 टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना के जर्नल एंट्री हम लोग ख़त्म करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल MS क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।